ओके स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। भैया डायग्राम के बिना तो बात नहीं कर सकते, तो डायग्राम आपके सामने ये है। ठीक है, देखो भाई, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ भाई, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल तो है। यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ए डी इक्वल्स टू बी सी है। कैसे पता चला? ये कट एक आपको दिख रहा है। ये कट का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि ये आपस में इक्वल है। डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी गई है। डी ए बी किधर है? डी ए बी, ये एंगल किसके इक्वल है? सी बी ए के। सी बी ए इस एंगल के इक्वल है, फिगर में दिया हुआ है। क्या क्या प्रूफ हमें करना है? देखो भाई, दो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है। एक ए बी डी है, दूसरा बी ए सी है। ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और बी डी ए सी इक्वल है, जो कि साइड है। और जो थर्ड वाला पॉइंट है, वो जो एंगल है, यह आपस में इक्वल है। ये हमें बताना है। सिर्फ डायग्राम देख करके आपको कॉन्ग्रेंस जो रूल लगने वाला है वो सिर्फ डायग्राम देख करके आपको पता करना है। कैसे? देखो, चीटिंग करना सिखा रहे हैं आपको, लेकिन ये चीटिंग कुछ अच्छी वाली चीटिंग है। ये चीटिंग ऐसी चीटिंग है कि हम अपने ही क्वेश्चन पेपर से देख करके आंसर्स के बारे में सोचेंगे और निकाल भी लेंगे, जो कि सही होगा। कैसे? यहाँ देखो भाई, देखो ए डी बी सी, ए डी बी सी आपस में इक्वल है और ये है साइड। ठीक है, ये साइन किसका दिख रहा है आपको? एंगल का दिख रहा है। या दो एंगल आपस में इक्वल है, तो ये हो गया एंगल। बचा एक और साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से हम इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता, साइड कैसे आएगा? बताते हैं, अभी तो शुरू हुआ है, चीज़ें अभी शुरू हुई है भाई। बताते हैं कि ये कैसे आएगा, बस आप ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो, हम क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं। ये दो ट्रायंगल है, इसी से शुरुआत करना है। यहाँ क्या दिख रहा है? ए बी डी बी ए सी। इन दोनों में कॉमन क्या है भैया? ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है। यही है वो तीसरी साइड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो साइड एंगल साइड से इसको प्रूव करेंगे। अब कैसे, पूरी बात आपको बताते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, अभी तो सॉल्यूशन हमने शुरू कहाँ किया है, अभी तो ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर भी स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो आपके स्क्रीन पे जो इन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे डैश नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी वी हैव ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्वेश्चन में बोल रहा है एंड एंगल्स जो आपस में इक्वल वो बताना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है ये है, यहाँ पर गिवन क्या है? ए डी इक्वल्स टू बी सी है। दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी और बी ए सी। यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे सो दैट आपको प्रॉपरली तरीके से दिखना चाहिए। देखो ए बी सी, देखो ये क्वेश्चन में दिया है। चीटिंग करेंगे हम, चीटिंग करने वाले हैं हम। क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को देख करके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई रहती है। ए बी डी किधर है? ए बी डी देखो, ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। एक ये ट्रायंगल हो गया पूरा। दूसरा है बी ए सी। कलर चेंज करेंगे सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखे। ठीक है, बी ए सी, बी हम थोड़ा साइड से लिख रहे हैं, ए सी दिखा ये ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दो ट्रायंगल में ये ए बी वाली लाइन देखो दो बार आ रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर ग्रीन भी आ रही है और ब्लू कलर भी आ रही है, मतलब ये लाइन दो बारी कॉमन आ रहे हैं। इसको आगे कैसे यूज़ करेंगे बताते हैं। ठीक है, अब देखो कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, हम दो ट्रायंगल तो ले रहे हैं। ठीक है, इसमें ये गिवन है। ठीक है, आगे देखो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये कॉमन है। कैसे कॉमन है? अभी जस्ट हमने बताया। ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना बेटा, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, बट ये जो पार्ट है ना, ये आपस में कॉमन है। बता दिए कॉमन। तो देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, मतलब एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल लगेगा और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल यहाँ पर लगाया और बताया है कि ए बी डी कॉन्ग्रेंट इक्वल है किसके? ट्रायंगल बी ए सी के। जब भी आप ये कॉन्ग्रेंस बताते हैं उसके बाद आपको रूल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट कैसे प्रूव करेंगे? जब ये प्रूफ हो ही गया है तो देखो भाई, इसका मतलब क्या है? जो ट्रायंगल है ए बी डी,
जो ट्रायंगल है BAC, ये दोनों जुड़वा है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, मतलब इनकी सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती है, जुलती है, मिलती जुलती है, मतलब एक जैसे दिखते हैं दोनों। ठीक है, अब इसको हम CPCT से प्रूफ करेंगे और इसको भी हम CPCT से प्रूफ करेंगे। ये CPCT क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोई अगर कहेगा CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, भैया ये तो इसका फुल फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब अभी हम आपको समझाएंगे। कैसे? यहाँ देखो, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है और हमारे पास ये दूसरा ट्रायंगल है। ये साइड किसके इक्वल हो गया? इसके। ये एंगल किसके इक्वल हो गया? इसके। ये साइड किसके इक्वल हो गया? इस साइड के इक्वल। बची कौन सी साइड? ये वाली साइड बची, और यहाँ पर भी ये वाली साइड बची। तो ये जो दोनों साइड बची है ना, देखो भाई, SAS कॉन्ग्रेंस रूल आपने बता दिया। जो तीसरी साइड बची है वो आपस में इक्वल हो जाएगी CPCT से। ठीक है, जो बची हुई साइड, बचा हुआ एंगल जो रहता है उसको आप CPCT से इक्वल बता सकते हो। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसके जो बचे हुए पार्ट्स है, ये वाला पार्ट बचा और इसमें ये वाला पार्ट बचा है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के वजह से ये भी चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर नहीं आ रही है तो यहाँ देखते जाओ, हम बता रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखो क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट जब हम कर रहे हैं सॉल्व, क्या बताना है? BD इक्वल्स टू AC है। देखो भाई, डायग्राम में देखो, BD इक्वल्स टू AC है। कैसे बताएंगे? देखो, ये अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली एंगल इस एंगल के इक्वल है, और जो AB है ये भी आपस में इक्वल है। कौन सी साइड बची? BD बची और AC बची। तो BD इक्वल्स टू AC बाई CPCT से हो जाएगा। अभी हमने बताया आपको, यहाँ पे जो चीज़ें आपको हमने बताई थी वही है ये चीज़ें। ठीक है भैया, जब 3 एंगल है, 3 साइड्स है, इसमें 2 साइड्स आपस में अगर इक्वल है और एक एंगल आपस में इक्वल है, तो बची जितनी भी साइड्स है ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, और बचे जितने भी एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको देखते जाओ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट इक्वल है। तो BD इक्वल्स टू AC क्या हो जाएगा? CPCT से इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट इक्वल है, तो इनके जो एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। बात खत्म। सर कैसे पता चलेगा कि हमें ये एंगल एग्जाम में लिख कर क्या आना है, हमें बताना है कि? भाई सुनो, क्वेश्चन से चीटिंग करना है। सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन से ही तो चीटिंग करनी है। क्वेश्चन चीख कर आपसे कह रहा है बट आप सुनना नहीं चाह रहे हो। आपसे कह रहा ये है कि भैया ABD इक्वल्स टू बताना है BAC के। भैया जब ये कॉन्ग्रेंट इक्वल है तो दोनों CPCT से इक्वल होना ही है, इसलिए दोनों सॉल्यूशन के नीचे सिर्फ CPCT लगाना है और आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।